बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में हवेलियां तैयारा हादसा केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने पीआईए हुक्काम से सवाल किया है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, आप लोगों ने खराबी के बावजूद जहाज उड़ाया, इसका जिम्मेदार कौन है। कहा जहाजों को कैसे चेक करके इजाजत देते हैं, हमें एक एक चीज बताएं। लोग रकम खर्च करके टिकट खरीदते हैं, अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फायदा। इस रिपोर्ट के बाद पीआईए ने किसी जिम्मेदार का तयन किया, यह भी अदालत ने इस्तफसार किया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि ऑब्जर्वेशन में पीआईए को जिम्मेदार करार दिया गया। मुमकिन हादसात से बचने के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। दौरान समाअत शहीद कैप्टन की वालदा रो पड़ी। कहा उनके बेटे को जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया, वो एक दिन में तीन जहाज उड़ा रहा था, शदीद दबाव में था। अदालत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से तफसीली जवाब तलब किया है और समाअत अब 17 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और इसी हादसे से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं। आज जो कोर्ट रूम में समाअत हुई, वो क्या अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई, अदालत ने क्या सवालात उठाए। न्यूज़ रूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमीन अनवर। अमीन, आज क्या अदालती अहकामात अहम देखे गए, क्या रिमार्क्स देखे गए, और ये जो वालिदा ने खास तौर पर स्टेटमेंट दी है, इससे मुतल्लिक हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज पीआईए हवेलियां तैयारा हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत की है। और आज सिविल एविएशन और पीआईए के जो टेक्निकल अफसरान थे वो अदालत में पेश हुए और अदालत ने आज इब्तिदा में ही इस्तफसार किया कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन था। जिस पर डायरेक्टर टेक्निकल पीआईए ने अदालत को बताया कि ये एक टेक्निकल मसला था और हमने इस हादसे से सबक सीखा है और अब जो 6 ATR तैयारे बचे हैं उन्हें महफूज बना लिया गया और इस हवाले से एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दिया कि लोग पैसे खर्च करके टिकट ख़रीदते हैं वो इसलिए कि वो महफूज सफ़र कर सके। जिस पर आज कमरे अदालत में अहमद मंसूर जंजुआ जो इस फ़्लाइट के कैप्टन थे, उनकी वालदा वहाँ पर मौजूद थी और वो कमरे अदालत में आबदीदा हो गई, जिसके बाद कमरे अदालत का माहौल भी काफ़ी जज्बाती हो गया। उनका ये अदालत में कहना था कि उनके बेटे को इस फ़्लाइट पे जो है वो ज़बरदस्ती भेजा गया था और वो 3 जहाज़ उड़ा रहा था, उनका ये कहना था। और मेरे बेटे की जो शहादत के ज़िम्मेदार हैं ये पीआईए हुक्काम हैं, उनकी वालदा का ये कहना था। और जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी तरफ से एक एडिशनल जो दस्तावेज़ात हैं इस हादसे से मुतालिक वो भी अदालत में जमा कराई गई हैं, जिस पर अदालत ने पीआईए से जो है वो मज़ीद तफसीलात तलब कर लिए हैं 17 दिसंबर तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओं और नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान बिलियन ट्री मंसूबे का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को फौरी तलब कर लिया है। अदालत ने सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सिंध और पंजाब को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। मजीद डिटेल्स जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, समाअत का हवाल दीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो दरिया और नहरों की किनारों पर शजरकारी के मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के हवाले से सवाल किया कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम कौन चला रहा है। जिस पर डीजी माहौलियात ने अदालत को बताया कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम वजारत मौसमियाती तब्दीली के पास है, जिसके बाद जो है वो फौरी तौर पर वजारत मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरी को अदालत में बुलाया गया और उनसे जो है वो तफसीली रिपोर्ट तलब की गई कि अब तक कितने दरख्त जो है वो बिलियन ट्री सुनामी के तहत लगाए जा चुके हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत से जो है वो इस्तफसार किया कि आपने अब तक कितने सिंध में कितने अदालती हुक्म के बावजूद सिंध में कितने दरख्त लगाए हैं। जिस पर सिंध हुकूमत ने जो है वो बताया, अदालत को ये बताया कि अब तक दरियाओं और नहरों के किनारे 3,82,000 दरख्त जो है वो लगाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसके मामलात और तरह चलते हैं। सेक्रेटरी सिंध जंगलात सिंध समेत जो अदालत नहीं है सबको तौहीन अदालत नोटिस जारी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक आपको रिपोर्ट करें तो कोरोना केसेस से अमवात की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटों के दौरान 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 8,091 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 40,969 टेस्ट किए गए। एक रोज के दौरान मजीद 2,458 केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 6% रही। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद अब बढ़कर 4,04,82 हो गई है।
और आपको जैसे कि हम बता रहे हैं, मुल्क में नवंबर के महीने में 1154 अफराद कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। इन अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खावर खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी खावर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में नवंबर के महीने में खवातीन और बच्चों समेत 1154 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए, जिसमें से जो खवातीन और 10 साल तक की जो बच्ची हैं उनकी तादाद 376 है। इसी तरह जो लोग मर्द हैं उनकी तादाद 777 है। जो जांबाग हुए हैं लोग, उनमें से 44% का ताल्लुक पंजाब से है, 33% का ताल्लुक सिंध से, 9% जो अमवात हुए खैबर पख्तूनख्वा, 2% बलूचिस्तान, जबकि 7% जो है वो इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो इससे मुतासर हुए इंतकाल कर गए हैं। जो हलाकतें हुई हैं वो 10 साल से लेकर 90 साल तक के लोगों के दरमियान हुई हैं, जिनकी तादाद जो है वो सिर्फ एक महीने के अंदर 1154। बहुत बहुत शुक्रिया खावर खान हमें अपडेट करने के लिए। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा शदीद है। जिस शहर में भी पीडीएम जलसा हुआ वहां कोरोना तेजी से फैला। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि अकल की अंधी ऑपोजिशन होश के नाखुन ले और अवाम की जानों से मजीद ना खेले। सियासत होती रहेगी मगर जिंदगी के नुकसान का इजाला नहीं होता। जिला रावलपिंडी की 2 तहसीलों समेत 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के बाद इन इलाकों की क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदे से जानते हैं। इरशाद कुरैशी हमें रिपोर्ट करेंगे। जी इरशाद। जी, रावलपिंडी ज़िले इंतजामिया की जानिब से रावलपिंडी शहर, गुजर खान, टेक्सला के जो है 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। बाजार खुले हैं लेकिन लोगों का यह कहना है कि अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना लोगों को मास्क के हवाले से यहाँ पर कोई तरगीब दी जा रही है। इसी तरह कुछ दूसरे जो इलाके हैं यहाँ पर जब विज़िट किया तो मालूम यही हुआ कि कारोबार ज़िंदगी तो जारी है लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रावलपिंडी के अंदर 12 इलाकों में जो है इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। रावलपिंडी के अंदर जो ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 10,000 के करीब जो है लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, 500 से ज़्यादा जो है जाने जा चुके हैं। रावलपिंडी शहर के अंदर जो है कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जी, पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीडीएम को समझाते रहे कि जलसे ना करें, लेकिन ये हट धर्मी पर उतर आए थे। अगर जलसा रोकते तो जगह जगह तसादुम होता, क्योंकि ये हट धर्मी पर उतर आए थे। सेनेटर फैसल जावेद ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल था कि इनको जलसे की इजाजत दे देनी चाहिए थी। पेशावर में जलसा करके इन्होंने क्या कर लिया। मजीद कहा 11 जमातें मिलकर भी मुल्तान में बड़ा जलसा ना कर सकी। अगर ये किला कासिम बाग में होता जलसा तो पीडीएम जलसा नाकाम हो जाता। घंटा घर चौक छोटी जगह है, यहाँ थोड़े लोग भी ज्यादा लगते हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने मजीद कहा कि लाहौर जलसा इन्हें आराम से करने दें। पीडीएम पाकिस्तान की आवाम और मईशत से दुश्मनी कर रही है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त दी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरख्वास्त महकमा दाखिला पंजाब को दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं, उस्मान भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान। जी, पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को परोल पर रिहा किया गया था, क्योंकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हुआ, तो जिस पर हुकूमत पंजाब ने ये महकमा दाखिला के जरिए उन्हें परोल पर इजाजत दी। आज उसके 5 रोज मुकम्मल हो रहे हैं और अब जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मजीद दरखास्त दी गई है कि हमें उनको मजीद रोज कुछ जो है वो परोल पर रिहा रखा जाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा लोग हैं जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ताज़ियत करने आ रहे हैं, मियां हमजा शहबाज से ताज़ियत करने आ रहे हैं। अभी ये दरखास्त दे दी गई है महकमा दाखिला को। अब इस पर जो भी जवाब आएगा तो कितने दिन की गुजारिश की गई है उस्मान? जी, पहले तो जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से परोल के लिए 15 रोजा दरखास्त की गई थी, जो जब महकमा दाखिला को दी गई थी, मगर अभी इन्हें 5 रोज की परमिशन मिली थी। अब मजीद देखते हैं कितने रोज की परमिशन दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान हमें अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान के मुकाम पर दरिया चनाब में नौजवान कश्ती में सैर के दौरान दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। 6 घंटे बाद गोताखोरों ने लाश निकाल ली और लवाहिकीन के हवाले कर दी। 17 साल ज़ीशान 11वीं जमात का तालिब इल्म था और दोस्तों के साथ दरिया चनाब की सैर करने के लिए आया था। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर शादी का झांसा देने समेत दीगर इल्जाम लगाने वाली खातून ने बाबर आजम के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया है।
बाबर आजम के साथ 11 साल ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून ने थाना नसीराबाद में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद खातून ने एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में भी दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने खातून की दरख्वास्त पर थाना नसीराबाद के SHO को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। ये जो खातून है, इन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि बाबर आजम ने शादी का वादा किया था, लेकिन अब वो इनकारी है। बाबर आजम ने शादी का झांसा देकर धोखा दिया, लिहाजा अदालत उसके खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म दे। इरफान महसूद ने 38वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। 60 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 27 स्टार जंप्स किए। इससे कबल 22 स्टार जंप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन्स पर। इरफान महसूद ने 38वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। और अब आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के 42 अरकान का तीसरा कोविड टेस्ट भी मनफी आया है, लेकिन 3 के हिस्टोरिकल होने का शुबा है, जिनके हतमी स्टेट्स का फैसला कल तहकीकात के बाद होगा। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की तीसरी कोविड टेस्टिंग आमद के छठे रोज शेड्यूल के मुताबिक हो गई। ये PCR टेस्टिंग उन 46 अफराद की हुई जिनके पहले 2 टेस्ट के नताइज मनफी रहे थे। न्यूजीलैंड महकमा सेहत के तर्जुमान ने बताया कि 46 में से 42 का तीसरा कोविड-19 टेस्ट भी मनफी आया है, जबकि 3 का हिस्टोरिकल का शुबा है। 1 का रिजल्ट आना बाकी है। न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज में मुश्तबा केस की तफसीलात बयान नहीं की। ताहम तर्जुमान ने जियो न्यूज़ को यह ज़रूर बताया कि ज़ेरे तफ्तीश 3 मुश्तबा हिस्टोरिकल केसेस के अबूरी PCR रिजल्ट मुस्बत थे। मजीद तफ्तीश के बाद कल हतमी नतीजा जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने पाकिस्तान टीम को ट्रेनिंग की ताहाल इजाज़त नहीं दी। फिरदौस आशिक अनवान इस वक्त लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही हैं। में नहीं है और शहबाज शरीफ साहब को वो लाडले बन के कानून को अपनी मर्ज़ी के ताबे रखने वाले जो हैं, उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए और उन्हें ये एप्लीकेशन ही नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने एक दफ़ा अपनी वालदा की तदफीन के लिए रिलीफ मांगा, उन्हें मिला। अब दोबारा वो सियासी गठजोड़ या कारोबारी अपने ख़ानदानी मफादात के लिए सफ़ पे गपशप सेशन करना चाहते हैं, तो उसकी हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। पैरोल की मुद्दत में